एक 125 केस में बरी करा चुका, 5 पैसा मैंने नहीं लिया। 2 मुख्य केस रहता है, 3-4 तो खाली वो रास्ता रोकने के वो हैं। मेरी नजरों में कोई ज्यादा उनको मैं इतना नहीं करता, समाज के हिसाब से तो वो भी केस बड़े हैं, कोई बात नहीं। तो मैं उनका प्रत्यक्ष गवाह हूं और इस बात का भी मैं गवाह हूं, जो झज्जर में 9 बच्चों की शहादत हुई है पुलिस की गोली से हुई है, और उनकी गोली भी छाती में लगी है 9 के 9 बच्चों को। ये एक हिम्मत की बात है। पीठ पे कोई से गोली नहीं लग रही झज्जर में, दोनों बच्चे मरे हैं। तो जिन आदमियों ने अपनी शहादत आपके मुद्दे के लिए दी है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए दी है, उन्होंने, हम हर साल उनको याद करते हैं और उनके माँ बाप, पेरेंट्स जो संरक्षक हैं उनको याद करते हैं, उनका इज्जत सम्मान करते हैं, सिर्फ इसीलिए करते हैं। और उसकी उपज ये जाट सेवा संघ। जाट सेवा संघ ही आपका रास्ता है, जो किसान नेत्री बोले और बोले इकट्ठा उनका शिक्षा से ही आपको मिलेगा। और प्रोपगंडे कैप्टन साहब ने बताई, पाखंडों को छोड़ के जो अगर आपका कुछ भविष्य बनेगा जाट सेवा संघ से बनेगा। और मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और स्वागत करता हूं। आप सब ने जिस तरीके से पूरा इज्जत सम्मान से इतना योगदान दिया है और दिन रात आपने विपरीत हालात के विरुद्ध भी आप इकट्ठे होकर के वापस आपने उसको उसी दिशा से, उसी तेजी से आपने चलाना शुरू कर दिया इसमें काम। तो मैं आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं, आप इसी तरह से लगे रहो, इसी तरह से लगे रहो। आप इकट्ठे भी होगे और यहीं से शिक्षा भी लोगे और यहीं से बच्चों का भविष्य भी बनेगा। कोई भी आदमी जो पाखंड की बातें हैं, पाखंड की बातों को खत्म करो। पाखंड खत्म कैसे होगा? चौधरी छोटूराम रेबरे आजम की शिक्षा से, और ये उसका केंद्र होगा विश्व स्तर का। और इसको केंद्र में बनाने के लिए, इसको केंद्र बनाने के लिए पूरे हिंदुस्तान के, विश्व के, इस बिरादरी के या गरीब बिरादरी के दूसरे समाज के भी यहाँ पर माथा ऐसे टेकेंगे जैसे अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में माथा टेकते हैं। नरेंद्र हुड्डा जी कितनी बड़ी हस्ती आपके बीच में आज आए हैं। इन्होंने जो 2-4 बातें सुझाव दिए, इनके सुझाव बहुत बड़े हैं, क्योंकि ये यहाँ पर जो हमने जैसे चौधरी यशपाल मलिक ने शुरू किया था, शुरुआत में बहुत कठिनाई आती है। पैसे की कठिनाई है, लोगों को जोड़ने की कठिनाई है, चुगलखोरों से बचने की कठिनाई है, टांग खींचने से बचने की कठिनाई है। और फिर उस हालात में से निकल करके आप इस तेजी से जो चल रहे हो, ये कई मंजिल का और उसका कई बातें इसमें। पहले हम ये शुरुआत करते हैं और ये आपकी जो विंग कमांडर मलिक साहब ने, जनरल सेक्रेटरी, इसका दिन रात 24 घंटे मियाँ बीबी यहाँ पर इसका ध्यान रखते हैं, इसका काम में लगे रहते हैं और यहीं पर भी सोते हैं कई बार। वो पूरा इस बात के लिए तैयारी कर रहे हैं कि आपके बच्चों को निःशुल्क बिना पैसे लागे यहाँ ट्रेनिंग दे दें, बिना पैसे लागे उनको कोचिंग दिला दें, बिना पैसे के यहाँ पे फ्री लॉजिंग हो जाए। नौकरी का तो बोल रहे हैं, प्लेसमेंट की बोल रहे हैं। बिना पैसे लागे नौकरी यहाँ से उसका रास्ता निकले, इसीलिए मेहनत कर रहे हैं। इसीलिए मैं तो विपरीत हालात में, यशपाल मलिक ने बिराने कहां से ढूंढ लाया मेरे को, मैं तो विपरीत हालात में यहाँ शुरू किया है, क्योंकि आपका 130 केसेस का इतना टेंशन रहा, उसमें मेरे विरुद्ध भी, परिवार के विरुद्ध भी सुप्रीम कोर्ट तक उन लोगों ने आपके बच्चों की पैरवी करने की वजह से मेरे खिलाफ ही केस डालने की सोच रहे थे, मुलजम बनाओ थे मुझे भी, मेरे बच्चों को भी, लेकिन ना परवाह करी। चौधरी छोटूराम का आशीर्वाद रहा, भगवान का आशीर्वाद रहा, आप लोगों का सहयोग रहा, सुप्रीम कोर्ट तक उनके इरादे विफल हो गए। लेकिन टेंशन बहुत रही, बाकी सारे केस निपट जाएंगे, फिर मैं आपके बीच में फ्री हैंड से कार्रवाई करूंगा, ये मैं आपका आश्वासन देता हूँ। पूरा सच्चाई ईमानदारी से। आपको कैसा लग रहा है, कैसे काम चल रहा है यहाँ बता दो एक बार। बढ़िया चल रहा है तो हाथ लो, ना तो मत चाहिए। बहुत बढ़िया, शानदार, और ऐसे ही लगे रहो। और जो
शहीद हुए हैं उनके माता पिता से मेरी प्रार्थना है, अगले प्रोग्राम में अगले साल एक भी शहीद परिवार से कोई अपने घर में रहना चाहिए। जो यहाँ पे प्रोग्राम हो सबको आना पड़े। आप भी लेके आओ और प्रार्थना भी करो, और जो शहीद परिवारों से संबंधित हैं वह भी उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। और इनमें शहीदों में से जो आ रहे हैं ज्यादातर एक कमरा दे रहे हैं। और सुभाष का बुलाना तो ऐसा भी है जो हर साल 26 जनवरी ने तड़के 8 बजे फोन आ लेगा, उसका 11,000 रुपए देता है और वो झंडा फहरवाता है मेरे से। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ ऐसे ऐसे शहीद परिवारों में जो कमरा भी दे दिया, हर साल 11,000 रुपए भी दे रहा है, तो ऐसे हैं, तो वो भी आपके में से ही हैं। और आपसे मेरा प्रार्थना है और मैं उम्मीद करता हूं आप ऐसे ही हमारा सहयोग करते रहेंगे, योगदान करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः सभी को नमन करते हुए, पुनः श्रद्धांजलि देते हुए शहीदों को बहुत बहुत धन्यवाद।